हाय दोस्तों, मैं एडवर्ड जी आप सबों को marketgurukul.com के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और हमारे फ्री टेक्निकल एनालिसिस एंड्रॉयड ऐप में आपका स्वागत है। 100 से भी अधिक वीडियोस वहां पर कैटेगराइज्ड हैं, आपको देखने में आसानी रहेगी, सीखने में आसानी रहेगी। उसको ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो ज़रूर रेट कीजिएगा दोस्तों। marketgurukul.com/चार्ट पर आपको हमेशा इंडियन स्टॉक्स के अपडेटेड चार्ट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि आप एंट्री कैसे लें। एंट्री स्ट्रैटेजी और एग्जिट स्ट्रैटेजी अगर आप देखें तो ट्रेडिंग के सबसे दो फंडामेंटल फाउंडेशनल पिलर बोल दें, आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, नींव है ये। अगर आप एंट्री को नहीं समझेंगे, एग्जिट को नहीं समझेंगे तो शायद ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकता है दोस्तों। इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट दो वो कौन से एंट्री स्ट्रैटेजीज हैं जो प्राइस एक्शन में लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। वैसे मॉडिफाइड रहता है, थोड़ा बहुत इंडिकेटर के आगे पीछे होता है, लेकिन जो फाउंडेशन है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। राइट, तो देखते रहिए, सीखते रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, इसके पहले कि हम एंट्री स्ट्रैटेजीज के बारे में समझें या उसके तरीकों को देखें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि एंट्री अगर आपका कोई भी स्ट्रैटेजी हो, उसके 2-3 पहलू हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिसको मद्देनजर रख के आपका एंट्री स्ट्रैटेजी बनना चाहिए दोस्तों। राइट, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है बेसिकली कि आपका एंट्री स्ट्रैटेजी क्या फॉल्स सिग्नल्स को फिल्टर करता है। अक्सर ये होता है, अगर आप देखें तो हमारे इंडिकेटर्स, हमारे सिस्टम्स, जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तब तो बेहतरीन चलता है, लेकिन जब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहता है, जब मार्केट रेंजिंग रहता है, जब मार्केट चॉपी रहता है, विपसॉ करता है, मार्केट में मूवमेंट्स नहीं होते हैं, उस दौरान क्या होता है कि हमारे सारे सिस्टम्स फेल हो जाते हैं दोस्तों। तो जो भी हमारा एंट्री पॉइंट है या हमारा एंट्री स्ट्रैटेजी है, उसको इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि क्या वो स्ट्रैटेजी आपके फॉल्स सिग्नल्स को फिल्टर करता है। देखो, कितना भी आप फिल्टर कर लें, कितना भी अच्छा कर लें, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 100% ऑफ द टाइम आप सही हैं, लेकिन क्या उन चॉपी टाइम्स को फिल्टर कर सकता है? क्या हमें वो साइडवेज मार्केट को थोड़ा सा फिल्टर करके ट्रेंडिंग मार्केट्स को देने की क्या क्षमता है? वो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। आपका जो भी एंट्री स्ट्रैटेजी है, आपको पहला सवाल पूछना चाहिए कि क्या मेरा ये एंट्री स्ट्रैटेजी मुझे फॉल्स सिग्नल्स को फिल्टर करता है कि नहीं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो है वो हमें देखने की जरूरत है कि क्या ये कंफर्मेशन के साथ एंटर करता है। अक्सर ये होता है कि हम देखिए, कंफर्मेशन के लिए आपके पास अगर और स्ट्रैटेजी है तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर कंफर्मेशन आपका एंट्री स्ट्रैटेजी खुद दे देता हो, अगर समझो कि वो खुद वेट करता हो और कंफर्म होने के बाद या खुद अपने आप में एक कंफर्मेशन लेता हो, तो सोने पे सुहागा है, आपका सिस्टम और रॉबस्ट हो जाएगा। तो दूसरा ये पहलू है। अगर आपका कोई और एंट्री स्ट्रैटेजी है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये सवाल अपने आप को पूछे कि क्या वो एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के बाद एंटर करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है दोस्तों कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इतना लेट होता है कंफर्मेशन के चक्कर में, या इतना डरा है, या इतना वीक सिग्नल देता है, फॉल्स सिग्नल्स को कट आउट करने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा मैक्सिमम मार्केट का जो मोमेंट था वो कहीं मैंने खो ना दिया हो। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि देखिए, एक जगह पर आपको फॉल्स सिग्नल्स को भी आपको फिल्टर करना है, दूसरी जगह पर आपको देखना है कि कंफर्मेशन के साथ एंटर करें, और तीसरा हमें समझना है कि ऐसा तो ना हो कि मैं कंफर्मेशन के एंट्री के लिए और फॉल्स सिग्नल्स से बचने के लिए कहीं पूरे मार्केट के मूवमेंट को तो नहीं छोड़ता हूं। तो आपको सिग्नल भी जल्दी मिलना चाहिए। कहने का मतलब कि ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। आप ये वाले 2 स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करें, आप इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करें, लेकिन अपने आप से हमेशा पूछें एंट्री स्ट्रैटेजीज के पहले कि क्या ये 3 चीजें मेरी फुलफिल होती हैं या नहीं दोस्तों। राइट, तो पहला हमारा स्ट्रैटेजी क्या है दोस्तों, इस पे ध्यान दीजिएगा। बाइंग ऑन स्ट्रेंथ, सेलिंग ऑन वीकनेस। राइट, तो पहला हमारा अप्रोच ये जो है, ये अप्रोच कहता है कि यार मैं स्ट्रेंथ पर बाई करूंगा और वीकनेस पर सेल करूंगा। जब मार्केट में ताकत है, मार्केट मुझे ताकत दिखाती है, तब मैं एंटर करूंगा, और जब मार्केट मुझे वीकनेस दिखाती है तब मैं एग्जिट करूंगा दोस्तों। राइट, इसका हम दूसरा एक इंटरप्रिटेशन ये निकाल सकते हैं, खास करके लॉन्ग के लिए अगर आप कहना हो तो हम ये कह सकते हैं
कि जब मुझे बाई करना हो तो मैं बाई हाई करूंगा, क्योंकि हम कहते हैं कि बाई ऑन स्ट्रेंथ, हम कहते हैं एंटर ऑन स्ट्रेंथ। तो हम क्या करेंगे, जब मार्केट हाई बना रहा हो तब हम एंटर करेंगे, और जब मार्केट और हाई बना चुका हो वहां पर एग्जिट करेंगे। दोस्तों थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। लेकिन ये स्ट्रैटेजी जो ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी है उससे, ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी कहती है कि बाई लो सेल हाई, लेकिन ये वाला स्ट्रैटेजी कहता है बाइंग स्ट्रेंथ एंड सेलिंग ऑन वीकनेस वाला जो स्ट्रैटेजी कहता है कि हम बाई ऑन हाई, हम वहां पर बाई करेंगे जब वो एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आता है, एस्टैब्लिश सपोर्ट को तोड़ता है या एस्टैब्लिश रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर आता है, तभी हम बाई करेंगे। अगर शॉर्ट सेल करना है तो हम कहेंगे कि स्ट्रेंथ में बेचना है तो हम कहेंगे कि सेल लो एंड बाई लोअर। हम कहेंगे कि इस सपोर्ट को जब तक आप तोड़ोगे नहीं मैं एंटर करूंगा नहीं, और मुझे आप ताकत दिखाइए कि आप अभी आप में बाई सेलिंग प्रेशर है, आप इसको तोड़ सकते हो। अगर आप जब तक मुझे तोड़ने की स्ट्रेंथ नहीं दिखाओगे तब तक मैं एंटर नहीं करूंगा दोस्तों, राइट। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये स्ट्रैटेजी है। हम इसको अभी चार्ट्स में देखेंगे दोस्तों, और चार्ट के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप marketgurukul.com/चार्ट में जाएंगे तो हिंदुस्तान के मेरे ख्याल से कुछ हजार स्टॉक्स के भी ऊपर हैं, और 10 से 12 साल का आपको वहां पर डेटा मिलेगा, तो उसको देखकर आप सीख सकते हैं दोस्तों। तो चलो चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों marketgurukul.com/ ये इस चार्ट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो चार्ट इस प्रकार से खुलेगा। आप इसमें वाइट बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, यहां से आपको जैसा थीम चाहिए आप उसे ले सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा एसीसी का चार्ट है जो बाय डिफॉल्ट आता है। चलो हम इसी को स्टडी करते हैं दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहां से मार्केट अच्छे से नीचे की तरफ गिरा और यहां से मार्केट वापस ऊपर की तरफ निकला, राइट। यहां पर आप एक टर्न अराउंड मार्केट में देख सकते हैं दोस्तों। तो हमारा जो पहला स्ट्रैटेजी है वो क्या कहता है दोस्तों कि बाई ऑन स्ट्रेंथ, एंटर ऑन स्ट्रेंथ, राइट। अगर हम लॉन्ग की बात करेंगे तो बाई ऑन स्ट्रेंथ एंड सेल ऑन वीकनेस। तो ये जो है यहां पर देखिए एक एस्टैब्लिश ट्रेंड कहां पर है, एक एस्टैब्लिश सपोर्ट कहां पर है। तो हमारा एस्टैब्लिश सपोर्ट जो है हम कहेंगे रेजिस्टेंस जो है वो यहां पर है, राइट। इस लाइन पे हमारा एस्टैब्लिश रेजिस्टेंस है। और अगर हाई की बात करें तो हमारा ये वाला जो हाई है, ये देखिए ये वाला जो है ये बेसिकली हमारा एस्टैब्लिश्ड हाई है, मार्केट इसके ऊपर नहीं गया। तो एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी कहता है कि मैं स्ट्रेंथ पर बाई करूंगा, मुझे बाई करना है लेकिन मुझे स्ट्रेंथ दिखाओ आप। जब तक आप स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे मैं एंटर नहीं करूंगा। तो वो इंतजार करेगा कि जब तक इस एस्टैब्लिश्ड रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस मूव नहीं होता। 2, 5, 10 पिप अगर आप करेंसी में है, अगर स्टॉक्स में है तो 5, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट जब तक वो मूव नहीं करेगा, जब तक वो कन्विंसिंगली इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को, एस्टैब्लिश रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ेगा, स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगा, तब तक एंट्री नहीं है दोस्तों। कहने का मतलब कि हम यहां से नहीं ले रहे हैं, जहां पर हम सस्ता हमें माल मिल रहा था हम वहां से नहीं ले रहे हैं, वहां पर हम बॉटम के पास से नहीं खरीद रहे हैं। ये वाला स्ट्रैटेजी कहता है कि जब तक कि प्राइस आकर इस लेवल को नहीं तोड़ेगा तब तक मैं एंटर नहीं करूंगा, और उसके बाद में आपकी एंट्री यहां पर कहीं होती। और जहां पर आपको वीकनेस पहला जाकर दिखता है, जैसे कि यहां पर देखिए डोजी पे डोजी बनाया हुआ है, तो यहां पर इस वीकनेस पे इसके इर्द गिर्द कहीं पर ये 1, 2, 3, 4 कैंडल, 5 कैंडल के इर्द गिर्द कहीं पर आप यहां से एग्जिट ले सकते थे।